तो तत्व कह सकते हैं कि तत्व जो होता है एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ होता है और इसे किसी भी असमान गुण वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है और न ही किसी असमान गुण वाले पदार्थों से मिलकर बनाया जा सकता है। तो अगर इस प्रकार का कोई पदार्थ हो तो उसी को हम क्या कहते हैं कि तत्व कहते हैं। तत्व क्या होता है कि वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा असमान गुण वाले पदार्थों में विभाजित न किया जा सके और ना ही असमान गुण वाले पदार्थों से बनाया जा सके, तो उसे तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं? वह शुद्ध पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा असमान गुण वाले पदार्थों में विभाजित न किया जा सके और ना ही असमान गुण वाले पदार्थों से बनाया जा सके, तो ऐसे पदार्थ को तत्व कहते हैं। तत्व जो होता है इसका डिवाइडेशन, जो तत्व जो है वो दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, इनके गुण के आधार पर तत्व को बंटवारा किया गया है। एक होते हैं मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। मतलब धातु और अधातु। ये क्या होते हैं? धातु, ये है अधातु। धातु क्या होता है कि आप अक्सर देखे होंगे कि जैसे आयरन हो गया, कॉपर है, सिल्वर है, सोना है, पारा है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं कि धातु होते हैं। तो धातु क्या होता है कि इन सब, अगर धातु होगा तो ठोस होगा, चमक होगा, उसमें ब्राइटनेस होगा, तन्य होगा, उसे पीटकर चादर बनाया जा सकता है, उसे पीटकर तार बनाया जा सकता है। तो जिस पदार्थ में इन सभी गुण पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु क्या होता है कि जिसमें चमक हो, ब्राइटनेस, जो तन्य हो, जो ठोस हो, जो कंडक्टर हो। कंडक्टर मतलब जो विद्युत का चालन करता हो, जिसमें विद्युत इलेक्ट्रिक करंट दौड़ रहा हो, तो उसे क्या कहते हैं? धातु। उसे क्या कहते हैं? धातु। यानी वह तत्व जो आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण प्रदर्शित करे, वह तत्व जो आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण प्रदर्शित करे, जिसमें चमक हो, जो विद्युत का सुचालक हो, उसे धातु कहते हैं। उसी तरह अधातु किसे कहते हैं? सेम इसका अपोजिट है, उल्टा, कि इसमें चमक भी नहीं होगा, यह तन्य भी नहीं होगा, इसका तार नहीं बनाया जा सकता है, यह ठोस के साथ साथ द्रव गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है और यह विद्युत का कुचालक हो। अगर इस गुण पाया जाए तो जिसमें वो अधातु होता है। तो अधातु को डिफाइन कैसे करेंगे कि वह तत्व, क्या कहेंगे? वह तत्व जो आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण प्रदर्शित न करे। क्या करे? कि वह तत्व जो आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण प्रदर्शित न करे, जिसमें चमक न हो, जो विद्युत का कुचालक हो, बेड कंडक्टर हो, उसे क्या कहते हैं? अधातु। वह तत्व जो आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण प्रदर्शित न करे, जिसमें चमक न हो, जो विद्युत का कुचालक हो, उसे अधातु कहते हैं। उसी प्रकार कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो धातु और अधातु दोनों का काम करते हैं। जो धातु और अधातु दोनों का काम करते हैं, उसे मेटलाइड कहते हैं, मतलब उप धातु। जो न तो धातु में ही रहते हैं न या धातु में ही रहते हैं, कभी धातु बन जाएंगे, कभी अधातु बन जाएंगे। जैसे सबको पता है वुड जो होता है, लकड़ी, उसमें क्या होता है कि सब जानता है कि ये नॉन कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं होती है, करंट नहीं जाता है, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने लगती है। जैसे कि आजकल बारिश का टाइम है, अगर कहीं पे करंट सप्लाई नहीं हो रही है या बारिश में अक्सर घर की करंट में जो होते हैं ना, जो पोल से आते हैं, उसमें कार्बन लग जाते हैं, तो आदमी जाता है उसको हटाने के लिए, कहता है चल भाई लकड़ी के डंडे से हिला दो, तार क्या कार्बन वार्बन थोड़ा सा लगा होगा तो सही हो जाएगा।
और बारिश में लकड़ी भींगी होती है वुड, जब वो भींगा रहेगा तो करेंगे तो आपको करंट लकड़ी में आ जाएगी, फिर आपके शरीर में करंट आ जाएगी, करंट के झटके लगे रहते हैं। तो ये तो जानता तो सब है कि लकड़ी जो होती है करंट सप्लाई नहीं करता है, फिर भी उसमें किसी परिस्थिति के कारण करंट आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, एक तरह का उपधातु, यानी कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर। तो कह सकते हैं धातु, अधातु, उपधातु। तो उपधातु क्या होता है कि वह पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करे, जो धातु और धातु दोनों का गुण प्रदर्शित करे उसे उपधातु कहते हैं। अब धातु के कुछ गुण लिख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए फर्स्ट तो क्या है, धातु में चमक होता है, उसके बाद धातु आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण प्रदर्शित करता है। थर्ड, धातु ठोस होता है, धातु क्या होता है, ठोस होता है। फोर्थ, धातु धन विद्युतीय होता है, पॉजिटिव होता है। धातु क्या होता है, धन विद्युतीय होता है। धातु पारा में विलय होकर अम्लगम बनाता है। धातु क्या होता है, पारा में अगर घोल दिया जाए तो अम्लगम बनाता है। धातु पारा में घुलकर अम्लगम बनाता है। धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। धातु क्या करता है, अम्ल से क्रिया करके लवण बनाता है। और धातु विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। और फिर धातु अपारदर्शी होता है, मतलब कि धातु से प्रकाश किरण आर पार नहीं होते, धातु अपारदर्शी होता है। सेम इसी का अपोजिट अधातु होता है। अधातु में क्या होगा कि धातु जो था वो ठोस अवस्था में पाया जाता था, अधातु तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में धातु पाया जाता है। और धातु में चमक नहीं होता है, जबकि धातु में चमक होता था। वहां पे धातु जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, अधातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जबकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते थे। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते थे और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। और धातु क्या होता था, धन विद्युतीय होता था, और धातु यहाँ पर ऋण विद्युतीय होता है, और धातु ऋण विद्युतीय। तो धातु के प्रॉपर्टी क्या हो गया कि धातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। और धातु का घनत्व और गलनांक कम होता है, और धातु के घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है। और धातु ऋण विद्युतीय होता है, और धातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अस्थायी यौगिक बना लेता है। और धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, और धातु पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी तीनों में पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के धातु, अधातु और उपधातु के बारे में चर्चाएं। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लियर हो गया होगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर रोज एक नई